नमस्कार। उनके खत और आप की 298वीं कड़ी 298th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। मैंने कल एपिसोड 297 में जो खत था पढ़ा था इंग्लिश में, उसी का आज हिंदी अनुवाद। ये पत्र 23 अक्टूबर 1971 को इंग्लैंड के एक अभ्यासी को बाबूजी साहब ने लिखा। प्रिय भाई, आपका स्नेहपूर्ण पत्र मिला। आपने एंटी मैटर के बारे में जो प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर मैं अपने अनुभव के आधार पर एक अलग दृष्टिकोण से देना चाहता हूं। रूसी सिद्धांतों में जाए बिना यदि मैं अपनी खोज बताऊं तो शायद उससे उत्तर मिल सके। सब कुछ केंद्र से प्रारंभ होता है, या यूं कहें कि हर वस्तु ने अपना केंद्र स्वयं बनाया। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब उसका भी एक केंद्र था, और वही केंद्रीय शक्ति इस संसार और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण बनी। ये शक्ति विचारों के साथ, आयामों के साथ नीचे उतरी और हर आयाम ने अपना कार्य संभाला। एकता से ये विविधता की ओर फैल गई। अब यह विविधता उस केंद्रीय शक्ति को ग्रहण कर रही है, यानी इसका भी एक केंद्र है, एक मरकज है, और शक्ति उसी के आसपास से निकल रही है। जब संपूर्ण विनाश यानी महाप्रलय का समय आएगा, तब केंद्र और ब्रह्मांड के बीच का संबंध टूट जाएगा और ब्रह्मांड भारहीन हो जाएगा। यही शक्ति सृष्टि का कारण बनी थी और वही विनाश का कारण भी बनेगी। अब ये जो अमूर्त और परम शक्ति है, इसे आप एंटी मैटर कह सकते हैं। इसके दो काम हैं। भौतिकवादी मन इसे विनाश के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उन्होंने इसी उद्देश्य से प्रयोग भी किया है। लेकिन आध्यात्मिक साधक इस शक्ति का उपयोग निर्माण के लिए करते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्टिव काम के लिए करते हैं। यह कोई रासायनिक क्रियाओं का खेल नहीं है। योगियों के लिए एक परिवर्तन का एकमात्र साधन है संकल्प, विल। एंटी मैटर की अवस्था किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लाई जा सकती, क्योंकि जो ऐसा करेगा वो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। योगियों की विधि क्या है? वे जितनी शक्ति आवश्यक हो उतनी ही ग्रहण करते हैं मानव के रूपांतरण के लिए। वे किसी भी मात्रा में शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यदि मैं कहूं कि केंद्र की संपूर्ण शक्ति पृथ्वी पर लाई जा सकती है, तो लोग तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक वो घटित ना हो। जब मैं इंग्लैंड आऊं तो मुझे याद दिलाइएगा। मैं आपको उस शक्ति से होने वाले कंस्ट्रक्टिव काम दिखाऊंगा। यदि किसी प्रकार वह संपूर्ण शक्ति पृथ्वी पर या उसके किसी भाग में लाई जाए, तो परिणाम रक्तस्राव होगा, हैमरेज होगा। आइंस्टीन ने कहा था, द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इसके आगे वे खामोश हो गए। लेकिन मैं कहता हूं, ऊर्जा अपने परम रूप में परिवर्तित हो सकती है, और वही सबसे बड़ी शक्ति है। परमाणु में उसके प्रतिकारक तत्व स्वयं होते हैं, जिन्हें हमारे वैज्ञानिक अभी तक खोज नहीं पाए हैं। लेकिन वो केंद्रीय शक्ति जिसके बारे में मैंने बात की है, उसका कोई प्रतिकारक नहीं है, कोई एंटीडोट नहीं है। अतः उसका उपयोग किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। योगी प्रकृति की शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करता है। वो योगी ही नहीं जो इन शक्तियों पर अधिकार न रखता हो, लेकिन
वो इन शक्तियों का प्रयोग तभी करता है जब समय की आवश्यकता हो। हमारे सहज मार्ग में शरीर के परमाणु ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं और फिर वह अपने परम रूप पे। इस प्रकार संपूर्ण प्रणाली दिव्य बन जाती है। मैंने ये सब अपने अनुभव और प्रयोगों के आधार पर लिखा है। बहुत पहले मैंने राजयोग की प्रभावशीलता, एफिकेसी ऑफ राजयोग में इस विषय को छुआ था कि हर विषय एक अंडाकार वस्तु से जुड़ा है। यदि एक अंडा टूट जाए तो उससे जुड़ा विश्व नष्ट हो जाएगा। इसका एकमात्र साधन है ईश्वरीय संकल्प में विलीन संकल्प। जीवन में जीवन ही वास्तविक जीवन है। लाइफ इन द लाइफ इज द रियल लाइफ। तो फिर मृत्यु से डर कैसा? आपका स्नेही रामचंद्र।